हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, उसमें मैं आपको 4 थंब रूल बताऊँगा फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि पैसे हाथ में आते हैं, रुकते नहीं हैं और महीना निकलते-निकलते जेब खाली हो जाती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, सही वीडियो देखने आए हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएँगे, उनको ज़रूर से जॉइन कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना आपका वक़्त गवाए हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 4 थंब रूल बताने से पहले कुछ जनरल चीज़ें मैं आपको बता दूँ। हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप अर्ली स्टेज में हैं अपने इनकम के, मतलब कि अभी-अभी नया-नया आपने कमाना शुरू किया है, तो फ़ोकस कीजिए अपनी स्किल्स पे वर्क करने के लिए, जिससे कि आपका कैपिटल बढ़े और आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो। क्योंकि आपकी जैसे-जैसे इंक्रीज़ होगी इनकम, वैसे-वैसे आप ज़्यादा सेव कर पाएँगे और ज़्यादा कॉर्पस आपके पास इकट्ठा होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो 4 थंब रूल हैं वो बाद में शुरू होंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड, जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना, सेव करना शुरू कर देंगे, उतना ही आपको जाके आगे ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, वो हमेशा आपको याद रखना है, राइट इन्वेस्टमेंट। राइट इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है। अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 14 से 15% के रिटर्न मिलते हैं। अगर आप एफडी वगैरह में करते हैं, तो आपको 5 से 6% के रिटर्न मिलते हैं। तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट आजकल 4-5-6% चलता है, तो हमेशा वहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहता है। जो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको रिटर्न कम से कम जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज़्यादा मिले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब कि आलतू-फालतू के खर्चे जितने हो सकें लिमिटेड करने चाहिए। ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं करना है, खर्चा भी करना है लेकिन लिमिटेड करना है। अब दोस्तों, आते हैं हम अपनी इम्पोर्टेंट बात पे, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है, वो है 4 थंब रूल्स। सबसे पहले दोस्तों थंब रूल ये है कि इमरजेंसी फंड। आप घर में हो सकता है कि अकेले कमाने वाले होंगे, या कोई और भी हो सकता है कि अभी हम मान के चलते हैं कि आप घर में अकेले हैं, जो पूरा घर का देख-रेख करते हैं और इनकम आपकी है, ठीक है? तो आपको हमेशा यही चीज़ याद रखनी है कि आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान लो कि कभी जॉब चली गई, या फिर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, या फिर किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए, तो जब इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, तो उस इमरजेंसी को मीट करने के लिए आपके पास कम से कम इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। ये पहला थंब रूल है। और कितना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तो जनरली ये कहा जाता है कि आपके पास जितनी भी आपकी मंथली सैलरी है, वो आपकी मंथली सैलरी जितनी भी है, उस हिसाब से आपके पास 6 महीने की जो सैलरी है, वो एज़ ए इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। इसको आप चाहे तो एफडी में रख दीजिए, चाहे आप अपने सेविंग अकाउंट में रहने दीजिए, या फिर आजकल लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, उनमें डाल सकते हैं। ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ से आपको ज़रूरत पड़ने पे आप सेम टाइम पैसा निकाल सकते हो। ये है दोस्तों पहला थंब रूल। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों 50-30-20%। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। सबसे पहले आता है 50%। जितनी भी आपकी मंथली सैलरी है, उसका 50% जो है वो आप अपनी नीड्स पे स्पेंड कीजिए। नीड्स मतलब हो सकता है कि आप किराए पे के घर में रहते होंगे, तो आपको किराया भरना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, फ़ोन के रिचार्ज करने हैं, बच्चों की फ़ीस भरनी है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको हम ज़रूरतें कहते हैं। तो कोशिश कीजिए, जितनी भी आपकी सैलरी है उसका जो 50% है वो आप अपनी नीड्स, ज़रूरतों पे खर्च कीजिए। उसके बाद आता है 30%। 30% जो है वो आप अपनी डिज़ायर्स, वांट्स पे खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप फ़ोन लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेने का मन है, कहीं घूमने का मन है, जो कहते हैं ना हमारी इच्छाएँ या फिर हमारी डिज़ायर्स होती हैं। तो मंथली सैलरी का 30% जो है आप अपनी डिज़ायर्स पे खर्चा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो 100 में से बचा हुआ 20% है, उसको आपको मस्ट सेव करना ही चाहिए। खाली सेव ही नहीं करना चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे एस्पेक्ट्स में, सो दैट कि जो उसका ओवरऑल रिटर्न बाद में जाके बने, प्रॉफिट बने, वो अच्छा खासा बने। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन्वेस्ट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, या फिर और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एफडी वगैरह में करोगे, उसमें 4-5-6% मिलता है, वहाँ वो आपका इतनी आपकी इन्फ्लेशन रेट चलती रहेगी, आज से 10 साल बाद भी देखोगे वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। 4-5% के हिसाब से पैसा तो बढ़ेगा, लेकिन पैसे की वैल्यू उस हिसाब से कम होती रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है साथ में।
तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने जो पैसे है उसको डाइवर्सिफ़ाई करते रहें। जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं आप, उसके लिए हमने आपको सिखाने के लिए सीरीज़ शुरू की हुई है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं पैसे, उसकी भी हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। गोल्ड में कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कर सकते हैं, सो दैट कि जो ओवरऑल रिटर्न है आपका वो अच्छा खासा बने। ठीक है दोस्तों, इन केस अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए भी हमारी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिंक भी ग्रो के और एंजल वन के जो ग्रुप लिंक हैं ऐप्स के, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों थंब रूल आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। इन्वेस्ट कहाँ करें के लिए भी एक फॉर्मूला है दोस्तों, 100 माइनस योर एज। मान लीजिए एक 25 साल का बंदा है, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो 100 में से अगर वो 25 माइनस करेगा तो पीछे आता 75। तो 75% जो पैसा है वो डालना चाहिए उसको इक्विटी में। इक्विटी मतलब या तो शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। अगर कोई 50 साल का बंदा है तो 100 माइनस 50, तो जितना भी पैसा वो सेव करना चाहता है उसका 50% उसको शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो 50% या फिर 25% निकल के आ रहा है ना, ये आपकी सैलरी का जो 50-30-20 रूल बताया था ना, उस 20% का 75% है, या फिर 20% का 50% है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि सैलरी का 50% बोल रहे हैं, नहीं। पूरी सैलरी का जो 20% पैसा सेव करना था, उस 20% का 75% या फिर उस 20% का 100 माइनस करके आपको सेव करना चाहिए। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जो थंब रूल है दोस्तों, वो ये है कि लोन। बैंक तो कहता है कि आपकी जितनी भी भाई में मंथली सैलरी उसके 50% तक का आप लोन ले सकते हो। मतलब कि अगर आप मल्टीपल लोन भी लो तो उनकी कंबाइन करके अगर जो ईएमआई बने, वो आपकी मंथली सैलरी की 50% लेनी चाहिए तक आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बैंक को तो इंटरेस्ट लेना है हमसे, वो तो ऐसी बातें करेगा ही। तो हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 आपकी मंथली सैलरी का, ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 आप चाहें तो ईएमआई में पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो इच्छाएँ होंगी वो भी कंट्रोल में रहेंगी। ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेने का नहीं सोचोगे अपने। कहते हैं ना कि जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारने चाहिए, तो उस चीज़ का हमें अंदाज़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 थंब रूल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।